और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, लिंगायत। साथियों, जो जागृत करता है वो धोखा नहीं दे सकता, और जो धोखा देता है वो जागृत नहीं कर सकता। तो आज जागृत करने के लिए हम लोग लगातार गांव गांव, शहर शहर जा रहे हैं। आज आपके मथुरा में हम आए हैं। कौन सी जगह है ये? डी गेट मटिया दरवाजा। मथुरा में हम आपके बीच में आए हैं। अभी हमने सुना कि यहां आरएसएस का द्वारा आप लोगों पर लगातार दबाव बनाया जाता है। बीजेपी के माध्यम से योगी ने फरमान जारी किया कि मांस, नॉनवेज यहां नहीं चलेगा। 10 किलोमीटर के अंतर्गत ऐसा ही कुछ आप लोगों से बोला है और आपको ऊपर दबाव बनाया गया है। साथियों, योगी संविधान से ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमको पूरी आजादी दी है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। ये योगी के बस की बात नहीं है, और ना योगी हमको ये कह सकते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संविधान से ऊपर योगी नहीं है। तो इसलिए आज जो हमारे ऊपर समस्याएं, हमारी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनके मुख्य कारण को हमें जानना होगा, पहचानना होगा। और कोई भी समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। आज 74 सालों में मुसलमानों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, जो डीएनए के भाई हैं, जो हमारे खून के भाई हैं, उन्होंने यही नहीं जान पाया आखिर हमारी समस्या क्या है। आज तक नहीं जान पाया। जब भारत विभाजन हुआ से लेकर अभी तक, लगातार अभी तक 74 सालों में मुसलमान केवल मुस्लिम भाई सफाई ही दे रहा है। संवैधानिक जो अधिकार उसको मिले हैं, उसने आज तक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई भी मांग नहीं कर पाई। आखिर क्यों? क्योंकि जो आरएसएस प्रायोजित कार्यक्रम बीजेपी चला रही है, जिसको सेक्युलर के नाम पर मुसलमान कांग्रेस को वोट लगातार देते आ रहे हैं, सेक्युलर के नाम पर सबसे ज्यादा सत्यानाश मुसलमानों का उन्होंने किया। और दोनों की दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही 3.5% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। अब जब दुश्मन की पार्टी में हमारे लोग जा रहे हैं, या उनकी जो रणनीति या षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम की नहीं मानते हैं। समस्या यहां है। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा, मजलूमों में, जालिमों के खिलाफ मजलूमों में इत्तेहाद पैदा करो। क्या 74 सालों में मुसलमानों ने ऐसा किया? नहीं किया। और जब नहीं किया तो यह समस्या है। ये नहीं किया तो यह समस्या है। हजारों सालों से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मजलूम थे, और 74 सालों से मुसलमान मजलूम हुए। लेकिन मुसलमानों ने अगर ओबीसी, एससी, एसटी का साथ दिया होता और भाईचारा बनाया होता, तो मैं समझता हूं आज कोई समस्या नहीं होती। आज हमारी, हम सारे लोग 85% के लोग एकजुट होकर अगर हम दुश्मन को पहचान लेते हैं, दोस्त दुश्मन की पहचान कर लेते हैं, दोस्त हमारा कौन है, दुश्मन हमारा कौन है, इस बात की पहचान कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं ये हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि ओबीसी को भी ब्राह्मण मार रहा है, एससी को भी मार रहा है। ओबीसी को पूरा बहस समेत खोया कर दिया, उसके प्रतिनिधित्व का, आरक्षण का, और एससी को जाति के नाम पर मार रहा है, मंदिरों में घोड़ी चढ़ने पर मार रहा है, और उसके बाद आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम से मार रहा है, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम से मार रहा है, निर्दोष मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये सारी समस्याओं का निर्माण पीटने वाला एक है, और हम सारे लोग जो पिटने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों में इतिहाद पैदा हो जाए, एकजुटता हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इन ब्राह्मणों की हम मारने लायक हो सकते हैं इनको। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं दुश्मन हमारा हमसे डरने लगेगा कि ये अब इकट्ठे हो गए हैं, ये सरकार अपनी बनाएंगे, और हमसे वो सावधान हो जाएंगे।
लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम पर लगातार कोई ना कोई नया कानून ये संविधान के विरोध में जाकर हमारे ऊपर थोपते हैं, क्योंकि हम लोगों ने समझ नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया। अभी यतीन्द्रनाथ गिरी ने एक बयान दिया था कि नई संसद में नया संविधान होना चाहिए। तो संविधान जो संसद है वो बन रही है, आप सभी को पता है, और संसद बन रही है तो नया संविधान क्या है? नया संविधान होगा मनुस्मृति आधारित उनका संविधान होगा। जो इस देश के मूल निवासी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, लिंगायत, इनको गुलाम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस ने जो ईवीएम घोटाले की सरकार 10 साल कांग्रेस रही और आज ईवीएम घोटाले से बीजेपी है, ये तानाशाही क्यों कर रहे हैं? ये तानाशाही इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है वोट हमें ईवीएम से मिलता है, इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए 9-10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और जितने भी किसान अधिक से अधिक हैं वो ओबीसी के लोग हैं। वो सबको मार रहे हैं, सबको गुलाम बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस निजीकरण को लेकर आई थी, कांग्रेस निजीकरण को लेकर आई थी, बीजेपी उसको तेजी से लागू कर रही है। इस बात को हमारे लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि जो मोदी है, जो नरेंद्र मोदी है, हम उसको लगता है ये रियल प्राइम मिनिस्टर है। ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये मोहन भागवत आरएसएस द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है। ये रियल प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि अगर ये रियल प्रधानमंत्री होता तो इसको जन भावनाओं की कद्र होती। मनुस्मृति आधारित लगातार संविधान के पैरेलल समांतर चल रही है, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे हो तेजी से निजीकरण हो रहा है, हमारे लोगों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं, और जो नौकरियों में है वो भी खत्म किए जा रहे हैं लगातार, और हमारे लोगों को पता ही नहीं है। पता चल रहा है कि स्थितियां, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिए और रोजगार खत्म कर दिया, तो क्या है? भुखमरी के कगार पर लाने की कोशिश काम कर रहे हैं, जिससे कि तुम आसानी से गुलाम बन जाओ। तो यतीन्द्रनाथ गिरी ने क्या कहा था कि नए संविधान में, नई संसद में नया संविधान बनना चाहिए। और दूसरी बात क्या कही थी मालूम है? दूसरी बात कही थी कि भारत में सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए और मौलानाओं की फंडिंग बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से। तो साथियों, आपकी शिक्षा पर अंकुश लगा रहे हैं, आपके खाने पर अंकुश लगा रहे हैं, आपके रोजगार पर अंकुश लगा रहे हैं, आपको बुरी तरह से मारने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जब बामसेब ने के लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने कहा, और डीएनए से भी सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए के आधार पर यूरेशिया का रहने वाला है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह किया कि हमारे लोगों को विदेशी घोषित करने के लिए 2019 में एनआरसी को लेकर आए, एनपीआर को लेकर आए। हमारे लोगों से ऐसे ऐसे कागज मांगे गए जो कि हमारे लोग कभी भी दे ही नहीं सकते। 85% के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। आसाम में एनआरसी हुई और एनआरसी होने के बाद 19.5 लाख एनआरसी से बाहर किए गए, जिसमें मात्र 5 लाख मुसलमान थे और 14.5 लाख ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे। क्या वो भी मुसलमान थे? ये षड्यंत्रकारी मीडिया ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने, ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित मीडिया ने क्या किया? ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। एससी, एसटी, ओबीसी से कहा ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो एससी, एसटी, ओबीसी बिना सोचे समझे ब्राह्मण की बात मानता है, और मानने के बाद क्या करता है? वो चुपचाप पाले में जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद मुसलमान तेजी से निकल कर आए, और उन्होंने निकल कर आने के बाद हिंदू मुसलमान हर मामले में बनाते हैं। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पुलवामा हमला आरएसएस बीजेपी ने कराया, चाहे वो मैटर हो, उसमें भी भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश किया, जबकि आरएसएस और बीजेपी ने ये हमला करवाया था पुलवामा। सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के जवान मारे गए इसमें। इस बात को हम कह रहे हैं, और अभी तक उसकी जांच नहीं हुई पुलवामा हमले की। क्यों? कहां से आया आरडीएक्स 350 केजी? अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? आरडीएक्स केन्ना के पास होता है या विदेश से आता है, लेकिन विदेश से आरडीएक्स नहीं आया, तो भारत में आरडीएक्स को 350 केजी कैसे आया? वो गाड़ी किसकी थी? कहां से आई? जब इतनी चेकिंग थी, सारी जगह चेकिंग होती है, तो वो अंदर कैसे आया? कैसे जवान मारे गए?
तो इस बात को सोचना होगा। वो लगातार हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को समझना होगा बहुजन मुक्ति पार्टी या बामसेफ के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि उन्होंने डिटेंशन कैंप बनाए, डिटेंशन कैंप में 19.5 लाख लोगों को वहां घर से निकालकर उनको मारने के लिए छोड़ दिया और मार रहे हैं। और भारत का मीडिया कतई कुछ भी नहीं दिखा रहा है। वो अभी तालिबान ने जो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, वो लगातार तालिबान आतंक, अरे भाई तालिबान आतंकवादी संगठन है, लेकिन तालिबान से बड़ा आतंकवादी संगठन भारत के अंदर आरएसएस है ब्राह्मणों का। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ब्राह्मणों चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी या बामसेफ इसके अलावा पूरे भारत में कोई भी नहीं है इसके अलावा 85% की आवाज को बुलंद करने वाला। क्योंकि आपने देखा होगा 5-5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, उसके बाद जो बहुजनों की पार्टियां हैं उनको भी ब्राह्मण चला रहे हैं। आपको पता होगा बहन जी ने अभी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, भैया जी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। भैया जी भूल गए कि जब उनको कुर्सी से जब हटे थे तो भैया जी भूल गए कि वो गौमूत्र से आवास धुलवाया गया था, और उसके बाद तब पता चला था भैया जी को कि हम पिछड़े हैं। अरे भाई तुम पिछड़े नहीं, तुम अपने से बिछड़े हो, तुम पिछड़े नहीं हो। साथियों हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री की जो कीमत कितनी रखी, अखिलेश यादव जी की कीमत कितनी रखी? मात्र गौमूत्र के बराबर। कितनी रखी? मात्र गौमूत्र के बराबर। हमें अपने बहुजन समाज से हमारा अस्तित्व है, हमारा ब्राह्मणों से अस्तित्व नहीं है। हमारा समाज 85% समाज है, जो भारत में 99% मुसलमान जो हैं वो हमारे ही पुरखों से धर्म परिवर्तित हैं। ओबीसी SC ST से ही धर्म परिवर्तित हैं। मुगल मुसलमान अलग थे, भारत में जो मुसलमान है वो हमारा ही भाई है, DNA का भाई है। इस बात को समझ जाइए आप लोग, क्योंकि जब तक जितनी जल्दी जाग जाओगे उतनी कुर्बानी कम देनी पड़ेगी, और देर से जागोगे उतनी कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। इस बात को समझ जाइए। बामसेफ बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा पूरे देश में कोई भी संगठन हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद भी अपमान झेलने के बाद हमारे अखिलेश भैया क्या करें? शंकराचार्य के चरण वंदना कर रहे हैं, धरती पर बैठ रहे हैं अखिलेश जी, चरण वंदना कर रहे हैं। अरे भाई चरण चाट करने से समाजवाद नहीं आएगा। आपका सबसे बड़ा चेहरा आजम खान साहब थे, आजम खान के लिए चाहते तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन बड़ा खड़ा कर देते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें भी डर है CBI ED का, तुम्हें भी डर है कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो आजम खान साहब का पूरा परिवार डैमेज कर दिया बीजेपी ने, RSS प्रायोजित कार्यक्रम चलाने वाली बीजेपी ने, लेकिन हमारे लोगों को कुछ भी पता नहीं। ये मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम हर बार करते रहते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे लव जिहाद हो, कुछ भी करते हैं केवल ये हिंदू मुसलमान करते हैं और कुछ नहीं करते, जिससे SC ST OBC आज तो की तारीख में बामसेफ बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। जुड़ जाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको खुद आपकी जानकारी, आपकी समझदारी आपको बचा सकती है कि कहां हमारा हित है। जीवन भर आपने वोट दिया, खूब दिया वोट, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़ जाओगे तो बहुजन मुक्ति पार्टी एक ताकत होगी, और अगर नहीं जुड़े तो जैसा चल रहा है उससे ज्यादा बद से बदतर स्थिति होगी। अभी कुछ नहीं है, घर से निकाल कर मारे जाओगे, ये स्थितियां पैदा होंगी। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ होंगी, सभी की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। OBC SC ST माइनॉरिटी की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। अभी मुसलमानों की नहीं हुआ था, मुसलमान की शादी आके अभी हो गया। आप दिल्ली में देख रहे हो, कांस्टेबल थी वो संविधा पर, और OBC की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। SC की तो लगातार हो रहा है, आदिवासी के साथ तो नक्सलवाद के नाम पर तमाम उनके साथ हो रहा है। साथियों, बहुत बुरी दुर्दशा में सारी समस्याओं की जड़ कोई और नहीं है, मात्र 3.5% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है। अपने दुश्मन को पहचान लो, और कोई दुश्मन नहीं है, और केवल बचाने का काम केवल बामसेफ बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता पूरे भारत में नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पिताजी ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा तो क्या हुआ? ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, और उसके बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भूपेश बघेल ने क्या किया? अपने पिता को अरेस्ट करवाकर जेल भेज दिया, क्योंकि वहां पर
कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है, अगर ऐसा नहीं करते तो वो समर्थन वापस लेती, सरकार गिर जाती। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जबकि ब्राह्मण, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ब्राह्मण विदेशी है। किसी ब्राह्मण की औकात हो तो मेरे से बात करे आकर कि तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने लिख कर रखा है। बोलगाटू गंगा किताब है, राहुल शंकरत्यान नाम का ब्राह्मण, जिसका असली नाम है केदारनाथ पांडे, और बाल गंगाधर तिलक द आर्किटेक्ट ऑफ वेदास में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखा है, और डीएनए की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ब्राह्मण विदेशी है। अभी आपने देखा होगा, वो कह रहा था, मोहन भागवत कह रहा था, क्या कह रहा था कि डीएनए सबका एक है, हिंदू मुसलमानों का डीएनए का। अरे भाई, डीएनए सबका एक है तो फिर आरएसएस भारत के अंदर जाति दंगे, धार्मिक दंगे क्यों कराता है? जब डीएनए सबका एक है, नहीं कराना चाहिए। तो डीएनए के जाल में ब्राह्मण फंस चुका है। और सुन लीजिए, पूरे भारत में हर जिले में डिटेंशन कैंप बन चुके हैं आपको गुलाम बनाने के लिए। जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में डिटेंशन कैंप बनाए थे और उसके बाद उनको गैस चैम्बर में डालकर मारा था वहां के मूल्यवासियों को, मैं फिर कह रहा हूं, स्थितियां बहुत भयंकर हैं। समझ जाइए, एकजुट हो जाइए, ताकत का निर्माण कीजिए। 85% की ताकत केवल वाम से बहुजन मुक्ति पार्टी में, पूरे भारत के किसी भी संगठन में नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको समस्या का समाधान केवल यही है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी।